अस्सलाम वालेकुम। बैटरी बैकअप कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है और जो हम थ्योरी की बुक्स में पढ़ते हैं या फिर जो बैटरी के ऊपर लिखी हुई पावर होती है वो हमें एक्चुअल क्यों नहीं मिलती। प्रैक्टिकली हमें वो बैकअप कभी भी नहीं मिलता जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसकी क्या रीज़न है और जो इसका सही फार्मूला है वो क्या है। और ये जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ ये मैंने खुद से प्रैक्टिकल किए हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स की लेड एसिड बैटरियों को मैंने आजमाया है कि कौन सी बैटरी कितने किलोवाट का बैकअप हमें देती है, कितनी एनर्जी हम किसी बैटरी से ले सकते हैं। ट्यूबलर बैटरी से कितनी ले सकते हैं, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से कितनी ले सकते हैं और लिथियम बैटरी से हम कितनी एनर्जी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां पाई जाती हैं। बहुत से लोग कैलकुलेशन करते हैं थ्योरी की बुक्स को पढ़कर कि उसमें जो वोल्टेज हैं और उसके जो एम्पेयर्स लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारे पास आ जाती है। उसको फिर डिवाइड कर देते हैं जी हम कितने वाट का लोड डाल रहे हैं तो वो घंटे निकल आते हैं। इस तरीके से लोग कैलकुलेशन करते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशन आमतौर पे गलत होती है और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको वो जो लिखा हुआ बैकअप है वो मिले आज तक, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो इस कैपेबल नहीं होता कि हमें वो एनर्जी वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सके जो ऊपर लिखी हुई हैं। और जो बैटरी मेंशन करती है कि आप इतने इसके ऊपर लोड डालें और इतने घंटे तक चलाएं, इतना बैकअप आपको देगी, वो दे नहीं पाती क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए होते हैं उनका भी असर होता है इसमें काफ़ी सारा। और जो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो भी सेल्फ कंजप्शन भी करता है, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम डीसी लोड चलाते हैं किसी भी बैटरी पे तो हमें बैकअप बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है। इतना ज़्यादा कि तकरीबन वो डबल के करीब ही होता है, 1.5 गुना से तो ज़्यादा ही होता है और डबल के करीब होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप जब डायरेक्ट लोड चलाएंगे किसी बैटरी से, डायरेक्ट लोड चलाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है। जो लाइन लॉसेस, जो आपकी पावर लॉस होती है वो कम से कम होती है उसमें, क्योंकि उसमें इन्वर्टर यूज़ नहीं होता। इन्वर्टर ने सेल्फ कंजप्शन भी करनी है। इन्वर्टर ने जब आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करना है डीसी से एसी में तो उसने काफ़ी सारी पावर जो है वो कंज्यूम करनी है। और इसके अलावा जो आपने केबलिंग यूज़ करनी है उसमें भी काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो मोस्टली जो हमारी डिवाइसेज होती हैं वो AC 220 वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं और आमतौर पर वो लो वोल्टेज डीसी होते हैं। कुछ जो डिवाइसेस होती हैं वो 12 वोल्ट के ऊपर डीसी के ऊपर ऑपरेट करती हैं, कुछ 5 वोल्ट के ऊपर, और हर सर्किट के अपने अपने वोल्टेज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं खास तौर पे, उसके अंदर एक पावर सप्लाई यूज की जाती है जो कि AC 220 को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करती है। कुछ लोड आपका ऐसा भी होता है जो कि डायरेक्टली एसी के ऊपर ही चलता है, वो डीसी कन्वर्जन उसमें नहीं होती, जैसे कि आपकी मोटर या कोई हीटर या फिर गीजर वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट ही चलती हैं। और इस कन्वर्जन के दौरान भी जब हम एसी से डीसी में दोबारा कन्वर्ट करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जब सोलर पैनल्स एनर्जी जनरेट करते हैं वो डीसी वोल्टेज की फॉर्म में होती है और जब वो इन्वर्टर में जाती है उस डीसी को दोबारा से AC 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इधर भी एनर्जी वेस्ट हुई। जब 220 वोल्ट आपने किसी अप्लायंस को दिए, ऐसी अप्लायंस को जो आगे फिर उसको कन्वर्ट करती है डीसी लो वोल्टेज में, तो फिर भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसी चक्कर में काफ़ी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी 100% एक्यूरेट, उनकी एफिशिएंसी नहीं होती, उसमें भी काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं कि बैटरी के ऊपर कितने वोल्ट और एम्पेयर लिखे हुए हैं, हम उसकी पावर, उसकी जो एनर्जी है वो जब कैलकुलेट करते हैं, जो हमें बुक्स में हम पढ़ते हैं, जो फार्मूले दिए गए होते हैं या फिर जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां देती हैं कि ये इतने किलोवाट की बैटरी है, तो उतनी पावर हमें कभी भी नहीं मिलती। खास तौर पे जो लेड एसिड बैटरियां हैं, जितनी भी लेड एसिड बैटरियां हैं, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी, डीप साइकिल बैटरी ले लें या फिर आप ट्यूबलर बैटरी ले लें, ये तीनों टाइप की बैटरियां आपको कभी भी पूरी पावर नहीं देती। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, वो ये है कि किसी भी लेड एसिड बैटरी को हम 50% से बिलो उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी जिसने 2-3 साल निकालने हैं वो सिर्फ 6 मंथ में ही फारग हो जाएगी, वो आपकी बिल्कुल डेड और बेकार हो जाएगी। इसीलिए अक्सर लोग जो पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे कि डायरेक्ट डीसी के साथ लोड चला रहे हैं, और या फिर वो जो दूसरे लोकल देसी टाइप के यूपीएस बने होते थे वो बैटरी को 6-7 वोल्ट तक नीचे ले जाते थे। तो इतना लो डीपली डिस्चार्ज करने की वजह से 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद उनकी बैटरी दोबारा से वो डेड हो जाती थी, उनको बैटरी हर साल चेंज करनी पड़ती थी। उसकी बेसिकली जो रीज़न थी वो यही थी कि वो बहुत ज़्यादा बैटरी को डेली बेसिस पे डीपली डिस्चार्ज करते थे। इसकी वजह से उसके लाइफ साइकिल बहुत जल्दी
ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम 50% तक इन बैटरियों को डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि जो भी आप आजकल जितने भी मार्केट में इन्वर्टर अवेलेबल हैं, ये 10 वोल्ट से नीचे बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करवाते। कुछ इन्वर्टर जो हैं वो 11 वोल्ट या फिर 10.5 वोल्ट तक बैटरी को डिस्चार्ज करवाते हैं। और पहले जो चाइनीज़ इन्वर्टर आते थे, जो कि कार इन्वर्टर भी जिसे कहा जाता है, वो 9 वोल्ट तक बैटरी को डिस्चार्ज करवाता था। और आजकल 10 वोल्ट से नीचे कोई भी आपको सोलर इन्वर्टर नहीं मिलेगा जो उससे नीचे आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करवाएगा। इसलिए 50% तक बैटरी डिस्चार्ज होती है और 50% एनर्जी उसके अंदर अभी होती है जो हम यूज़ नहीं करते। इसी वजह से हमारी कोई भी कैलकुलेशन जो है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, वो फेल हो जाती है, वो काम नहीं करती। इसके अलावा आपको पता है जो पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल हालत में नहीं मिलती। बहुत सारी कंपनियां बैटरियां बनाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता होगा कि 6 मंथ से ज़्यादा कोई कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करती। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देख लें, यूरोप में या फिर दूसरे कंट्रीज में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सिचुएशन है, वहां पे करप्शन नहीं होती, वहां पे आपको बैटरी की वारंटी 3 साल की मिलती है। 3 साल की वारंटी मिलती है आपको बैटरी की। और इसका मतलब ये है कि वो बैटरी 3 साल से पहले तो ख़राब होने वाली नहीं है किसी भी सूरत में। हमारी जो कंपनियां हैं जितनी भी हैं, ये 6 मंथ से ज़्यादा वारंटी हरगिज़ नहीं देती, क्योंकि इनको पता है कि हमारी बैटरी 6 महीने से ज़्यादा चलनी नहीं है, ख़राब हो जानी है। कई दफ़ा इन कंपनियों ने इस वारंटी के ड्यूरेशन टाइम को भी बढ़ाया था। कई दफ़ा ये इसको 9 महीने की वारंटी कर देते हैं और कभी इसको साल की कर देते हैं। पिछले साल या 1-2 साल पहले इन्होंने 1 साल की वारंटी देनी स्टार्ट कर दी थी ट्यूबलर बैटरी के लिए, लेकिन अब फिर से इन्होंने 6 मंथ की हुई है। इसकी मेन रीज़न यही है कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा बैटरियां वापस जा रही थी फैक्ट्री की तरफ, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा था, क्योंकि उनका मटेरियल सही नहीं होता और फिटिंग करने वाले भी इतने कोई अच्छे नहीं होते। और जो फिटिंग करवाने वाले होते हैं या फिर सेटिंग वेटिंग करवाने वाले होते हैं, वो भी सस्ता काम करते और करवाते हैं, जिसकी वजह से बैटरियाँ जल्दी डेड हो जाती हैं। और मोस्टली जो है बैटरियाँ ख़राब हो रही हैं, ओवर चार्जिंग की वजह से हो रही हैं। और इसके अलावा जो इसमें पानी डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी मिनरल वाटर डाल देते हैं, उसकी वजह से बैटरियां खराब होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कितना बैकअप किसी बैटरी का होना चाहिए और कितने किलोवाट की वो बैटरी होती है। इसके अलावा लिथियम बैटरी के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं लेड एसिड बैटरी के केस की। इसमें जो ट्यूबलर बैटरी है, आजकल सोलर के साथ सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्यूबलर बैटरी है, तो आज मैं बात भी इसी बैटरी की करूंगा। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज होती है, सबसे ज्यादा सेल होती है TX 1800 बैटरी की। कुछ कंपनियां इसको TR 1800 भी बोलती हैं। तो इसकी जब हम बैकअप इसका निकालते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है जी 12 वोल्ट ज़रब 185 एम्पेयर आर। इसका बैकअप जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो बैकअप कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हमने वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना होता है एम्पेयर्स के साथ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली कोई 2200 वाट से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो ये बनते हैं हमारे पास वाट, कि इतने वाट की ये बैटरी है। लेकिन हमें इतने वाट ये बैटरी कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, और ना ही मैंने कभी देखा है कि किसी को इस बैटरी ने इतने वाट प्रोवाइड किए हों किसी भी इन्वर्टर के साथ लगाकर। तो इसका कैलकुलेशन करने का जो मैंने तरीका निकाला है वो ये है, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल्स के मुताबिक है। हो सकता है आपका जो है एक्सपीरियंस वो डिफरेंट हो और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, लेकिन मैंने जहाँ पर भी इसको चेक किया है, इसकी पावर मुझे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मिली है कहीं पे, तो ये 800 वाट से ज़्यादा नहीं मिली। और अगर ओवर चार्जिंग करवाएं नॉर्मल स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स पे, ये 750 वाट से 800 वाट तक ये बैटरी आपको देती है। अगर ओवर चार्जिंग करवाएं तो फिर हमें बैकअप ज़्यादा भी मिल जाता है। कई जगहों पे मैंने देखा है लोगों को 900 वाट या फिर 1000 वाट तक भी इस बैटरी से ले रहे हैं, लेकिन वो ओवर चार्जिंग करवा कर ले रहे हैं। ओवर चार्जिंग करवाने से ये ट्यूबलर बैटरी 2 से 3 साल में डेड हो जाती है। लेकिन अगर आप ओवर चार्जिंग नहीं करवाते तो फिर ये बैटरी आपकी 5 साल से लेकर 6-7 साल तक इजीली सोलर के साथ चल जाती है। तो इन ट्यूबलर बैटरीज का जब भी आपने बैकअप फाइंड आउट करना है, आपने वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेयर से, फिर जो आंसर आए उसको आपने डिवाइड कर देना है 2.75 के साथ। ये 2.75 क्या चीज़ है? ये जो कांस्टेंट है ये डिस्क्राइब करता है आपके लाइन लॉसेस को, जो पावर लॉस होती है और जो आप इस बैटरी को 50% से नीचे डिस्चार्ज नहीं करवा सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं
इन चीज़ों को कवर करता है हमारा ये कांस्टेंट, जिसके साथ आपने टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देना है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ लेड एसिड बैटरीज की केस में ही है और ख़ास तौर पर ये ट्यूबुलर बैटरी के लिए है। और अगर आप सिंपल नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका कांस्टेंट और है, उसको आपने करना है 2.5 से डिवाइड। 2.5 से उसकी टोटल एनर्जी को आपने डिवाइड कर देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो TX 1800 बैटरी है ये 800 वाट तक आपको प्रोवाइड कर सकती है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटे तक लोड डालें 800 वाट का तो ये 1 घंटा चलेगी। यानी कि ये जो TX 1800 बैटरी है ये 800 वाट तक लोड 1 घंटे तक ड्राइव कर सकती है। अब अगर आपने 400 वाट का लोड डाला है तो ये 2 घंटे चलाएगी। तो अब आपका जो लोड है वो डिफरेंट हो सकता है। आपने क्या करना है, इस 800 को डिवाइड कर देना है अपने लोड से। लेट्स सपोज आप 200 वाट का लोड इस एक बैटरी के ऊपर डालते हैं तो आपने 800 डिवाइडेड बाई 200 कर देना है, तो आपके पास जो आंसर है वो 4 आवर्स का आएगा। यानी कि 4 घंटे फिर ये बैकअप देगी अगर आप इसके ऊपर 200 वाट का लोड डालेंगे तो। इसी तरह से आप अपने लोड के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप 100 वाट का लोड डालेंगे तो फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 घंटे का बैकअप बनता है। इसी तरह से जो इससे बड़ी बैटरी आती है वो भी नॉर्मली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी TX 2500 बैटरी, 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है। 230 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ये अप्रोक्सीमेटली 2700 वाट के राउंड अबाउट बन जाता है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे अपने लोड के साथ तो उतना हमें लोड ये बैटरी भी नहीं देती, उतना बैकअप नहीं देती। तो आपने इसको भी 2.75 का जो कांस्टेंट फैक्टर है उससे आपने डिवाइड कर देना है। उससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 900 वाट से लेकर 1000 वाट तक आ जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस इसलिए रख रहा हूँ कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप का बैकअप मिलता है। उसकी कई रीजंस हैं, उनके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है, उन्होंने जो सेटिंग रखी हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो बैटरियां मैन्युफैक्चर होकर आती हैं इनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये टॉलरेंस लिमिट मैंने 50 या 100 वाट की इसलिए रखी हुई है। नॉर्मली आप इस बैटरी को 1 किलो वाट की बैटरी कह सकते हैं जो कि TX 2500 है और 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है। ये 1 किलो वाट तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब ये है अगर 1 किलो वाट का लोड आप डालें तो ये 1 घंटा उस लोड को चलाने की सलाहियत रखती है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने 2 बैटरियां सीरीज में लगाई हुई हैं या पैरेलल में लगाई हुई हैं तो फिर बैकअप आपका जो है वो डबल हो जाएगा। चाहे आपने सीरीज में बैटरियां यूज़ की हैं चाहे आपने पैरेलल में यूज़ की हैं तो आपका बैकअप टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपको सही बैकअप अब भी नहीं मिलेगा। इस फार्मूले के बावजूद भी आपको सही बैकअप नहीं मिलेगा क्योंकि एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। वो ये है कि जब आप ये 2 बैटरियां लेट्स सपोज आप लगाई हुई हैं 24 वोल्ट करके, आपने 3 किलो वाट इन्वर्टर के साथ लगाई हुई हैं और आप इसके ऊपर लोड डाल देते हैं जी 2 किलो वाट का। अब आपने TX 2500 की 2 बैटरियां लगाई हैं जो कि 2 किलो वाट की अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखती हैं, और इस फार्मूले के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि 2 किलो वाट का आप लोड डालें तो वो 1 घंटा पूरा चले और आपका सिस्टम शट डाउन ना हो। लेकिन जब 2 किलो वाट का हम ऐसे सिस्टम के ऊपर लोड डालेंगे तो वो 1 घंटा पूरा होने से पहले ही ट्रिप हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये आपका तकरीबन कोई आधे घंटे से पौने घंटे तक आपको बैकअप मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब बहुत ज़्यादा आप लोड डालेंगे तो बैटरी से बहुत ज़्यादा एम्पेयर ड्रा होंगे। बहुत ज़्यादा बैटरी के ऊपर लोड आने की वजह से, बहुत ज़्यादा एम्पेयर से उसको डिस्चार्ज करने की वजह से आपकी बैटरी का बैकअप बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आपने जब भी किसी बैटरी के ऊपर लोड डालना है तो आपने कम से कम वैल्यू का डालना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अगर सिंगल बैटरी वाला कोई सिस्टम है, 200 एम्पेयर की बैटरी उसके साथ आपने कनेक्टेड की हुई है तो उसके ऊपर आप 200-250 वाट से ज़्यादा लोड ना डालें अगर आप अच्छा बैकअप उससे लेना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आपका सिस्टम बड़ा है, डबल बैटरियाँ लगी हुई हैं तो उसके ऊपर भी आप 300-400 वाट से ज़्यादा लोड ना डालें। अगर इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो आपका बैकअप बहुत तेज़ी से गिरता जाएगा और आपकी बैटरी चंद मिनटों में भी खत्म हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से अगर आप 48 वोल्ट का सिस्टम चला रहे हैं जो कि 6 किलो वाट के इन्वर्टर के साथ लगी हुई है
तो फिर आप उसके ऊपर मैक्सिमम जो नॉर्मली लोड आप चलाते हैं वो 500 वाट से लेकर 600-700 वाट तक चला सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। इसको जितना आप लोड को कम करते जाएंगे आपका बैकअप जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इसमें जो लॉसेज हैं वो कम से कम होंगे और आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो ये कि जो लिथियम आयन बैटरी है या फिर LiFePO 4 की बैटरी है वो कितना बैकअप देती है। अगर आपके पास 5 किलोवाट की एक बैटरी है जो कि नॉर्मली आपको मार्केट में मिलती है, ऊपर लिखे होते हैं जी 48 वोल्ट और साथ लिखा होता है मल्टीप्लाई बाई 100 एम्पेयर आवर। इसका मतलब ये बनता है 48 को आपने ज़रब दे देनी है 100 के साथ, ये बन गया 4800 एम्पेयर आवर और साथ ही ये बन गया जी वोल्टेज। जब एम्पेयर और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाते हैं वाट। तो ये इतने वाट का लोड आपका चला सकती है। इसका मतलब ये बनता है कि ये 4800 वाट का लोड 1 घंटे तक चला सकती है। लेकिन देखा गया है कि अगर हम 4800 वाट का लोड इसके ऊपर डाल दें तो ये 1 घंटा कभी भी नहीं चलाती। ये जो आपकी लिथियम बैटरी है जो कि 48 वोल्ट और 100 एम्पेयर की बैटरी है, इसका अगर आपने कंपैरिजन करवाना है ट्यूबलर बैटरी के साथ तो आपको लेनी पड़ेगी TX 2500 बैटरी जो कि 230 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है। एक बैटरी 230 एम्पेयर आवर की होती है। जैसा कि मैंने अपने फार्मूले के जरिए कैलकुलेशन करके आपको बताया, ये मैक्सिमम 1 किलोवाट तक आपको दे सकती है अगर आप स्टैंडर्ड के पैरामीटर इसकी चार्जिंग के रखें, बिल्कुल सॉफ्ट किस्म की चार्जिंग रखें तो 1 किलोवाट एक बैटरी देती है। 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 4 बैटरियां लगती हैं उसको 48 वोल्ट बनाने के लिए। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी 1 किलोवाट की 4 बैटरियां लगाएंगे, इसका मतलब ये बना कि ये 4 किलोवाट बन गया। यानी कि 4 किलोवाट का ये 4 बैटरियों का एक मुकम्मल पावर बैंक है। ये उतना बैकअप ही आपको प्रोवाइड कर सकता है जितना आपकी लिथियम बैटरी प्रोवाइड कर रही है जो कि 4800 वाट की है, जिसके ऊपर 5 किलोवाट लिखा हुआ होता है। उसके इक्वल आपकी ये ट्यूबलर बैटरियां बैकअप देती हैं। अब हम इसका कंपैरिजन अगर करें प्राइस वाइज तो आप प्राइस लगा लें, जो अच्छी बैटरी है उसमें वो आपको TX 2500 की एक बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 66 या 67 हज़ार की मार्केट में से मिल जाती है। 4 बैटरियों की अगर हम प्राइस निकालें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 2,70,000 के राउंड अबाउट बन जाते हैं। इसमें कुछ सस्ती कंपनियों की बैटरियां भी आप ले सकते हैं, वो आपको मैक्सिमम वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएंगी, लेकिन वो भी 2.5 लाख से नीचे की आपको नहीं मिलेंगी। उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो बिल्कुल बेकार होती हैं, वो बैटरियां लेने का फ़ायदा ही नहीं है। यानी कि 2.5 से पौने 3 लाख की ये बैटरी जो है ये इक्वल होती है लिथियम बैटरी के 5 किलोवाट की जो लिथियम 100 एम्पेयर में आती है 48 वोल्ट वाली बैटरी, उसके इक्वल बैकअप देती है। लेकिन लाइफ का डिफरेंस आता है इसमें। जो आपकी ये जो बैटरी है, ये जो ट्यूबलर बैटरी है, ये 5 साल से 6-7 साल भी चल सकती है, लेकिन इसको 5 साल ही आप कंसीडर करें। जो आपकी लिथियम बैटरी है वो कंपनियां क्लेम करती हैं कि ये जो है इसकी 10 साल की लाइफ है और वो बैटरी जो अच्छी कंपनी की आप लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली आपको मिलेगी, वो 4 लाख से ऊपर की है और वो शायद 10 साल चल भी जाए। अब 10 साल पूरे होंगे तो पता लगेगा। जिसने परचेज की हुई है 4-5 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें अभी तक कंप्लेन तो कोई नहीं आई। लेकिन जो लोकल लिथियम की बैटरियां होती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही नाकस होती है और अक्सर देखा गया है 4 या 5 साल वो भी चलती हैं और उसकी छुट्टी हो जाती है। लिथियम बैटरी का अगर हम बैकअप टाइम का फार्मूला डेवलप करें तो हमें पता चलता है कि इसमें 20% लॉसेस होते हैं। यानी कि अगर आपकी 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी आपको 4 किलोवाट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी 20% जो पावर है वो लॉस हो रही है और आपको 80% तक जो बाकी बैकअप है वो मिल रहा है। 80% पावर आप किसी भी लिथियम बैटरी से ले सकते हैं और इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपके पास 5 किलोवाट की बैटरी है तो आपने जस्ट उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है, या फिर आपने जस्ट उसको 80% से मल्टीप्लाई कर देना है। 80% का मतलब है 80/100। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4000 वाट, यानी कि 4 किलोवाट एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लिथियम बैटरी परचेज करते हैं जो 5 किलोवाट की है, उसके ऊपर अगर आप 1 किलोवाट का लोड डालें तो वो 4 घंटे तक रन कर सकता है। इसी तरह से अगर आप लोड कम डालते हैं
हैं तो फिर आपको बैकअप जो है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपने 500 वाट का लोड डाला है 4 किलोवाट बैकअप देने वाली इस बैटरी के ऊपर, तो आपने 4 किलोवाट को डिवाइड कर देना है 500 वाट से, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 8 आवर्स का आता है। यानी कि ये 8 घंटे तक आपका 500 वाट का लोड चला सकती है। इस कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है क्योंकि आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की कंपनी की होगी, उसमें अच्छी कंपनी की बैटरी बहुत कम मिलती है और ज्यादातर जो है वो सस्ती और चीप क्वालिटी की बैटरीज आ रही हैं मार्केट में, और उनके बैकअप टाइम में और इस कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है। और जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये हर किस्म के लॉसेस निकाल के ये मिनिमम बैकअप आपको बता रहा हूँ। आपको जो बैकअप इससे ज्यादा मिल सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया इससे थोड़ा सा बैकअप आपको ज्यादा मिल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर आपको इतना बैकअप मिल रहा है जितना मैंने आपको बताया तो फिर आपको किसी भी सेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, आपको इन्वर्टर को कहीं भी चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बैटरी को चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।